अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई मुतासिर-कुन तकरीर लेके आया हूँ। ये तकरीर है अमेरिका के साबिक़ सदर बराक ओबामा की, जो इन्होंने मुल्क के नौजवानों को तालीम की अहमियत समझाने के लिए की थी। आइए सुनते हैं इस तकरीर का मुकम्मल उर्दू तर्जुमा एक ऐसे अंदाज में जो दिल को छू जाए और शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। जब मैं छोटा था, मेरा ख़ानदान बैरून मुल्क रहता था। कुछ सालों के लिए हम इंडोनेशिया में रहे। मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे इन स्कूलों में भेज सके, जहाँ तमाम अमरीकी बच्चे पढ़ते थे। लेकिन वो चाहती थी कि मेरी तालीम अमरीकी मेयार के मुताबिक हो। इसलिए उन्होंने खुद मुझे इज़ाफ़ी सबक पढ़ाने का फ़ैसला किया, पीर से जुमा तक रोज़ाना। मगर चूँकि इन्हें काम पर जाना होता था, तो वो ये काम सुबह 4 बजे ही कर सकती थीं। जब भी मैं शिकायत करता, वो मुझे सिर्फ़ एक नज़र देखती और कहती, "ये मेरे लिए भी कोई तफ़रीह नहीं है बेटा।" नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग स्कूल वापस जाने के बाद भी एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं आपसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। मेरे वालिद ने मुझे 2 साल की उम्र में छोड़ दिया था। मुझे एक अकेली माँ ने पाला, जो काम करती थी, बिल अदा करने के लिए जद्दोजहद करती थी और हमेशा हमें वो सब कुछ नहीं दे सकती थी, जो दूसरे बच्चों को मैसर था। ऐसे भी लम्हे आए जब मुझे वालिद की कमी महसूस हुई, जब मैं तन्हा महसूस करता था, जब मुझे लगता था कि मैं कहीं फिट नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसे वक़्त में मैं स्कूल पर पूरी तवज्जो नहीं दे सका। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी की जिन पर आज मुझे फ़ख्र नहीं। मैं कई बार मुश्किल में भी पड़ा। मेरी ज़िंदगी बआसानी बिगड़ सकती थी, लेकिन मैं खुशनसीब था, मुझे दूसरी बार मौका मिला। मैं कॉलेज और लॉ स्कूल गया और अपने ख्वाब का पीछा किया। मेरी अहलिया मिशेल ओबामा, जो आज हमारी फर्स्ट लेडी हैं, उनकी कहानी भी ऐसी ही है। उनके वालिदैन ने कभी कॉलेज नहीं देखा था। उनके पास भी ज़्यादा पैसा नहीं था, मगर उन्होंने मेहनत की और मिशेल ने भी मेहनत की ताकि वो अमेरिका के बेहतरीन स्कूलों में जा सके। शायद आपके पास ये सहूलतें ना हों, लेकिन शायद आपको ज़िंदगी भी वैसा सपोर्ट ना मिले, जैसा दूसरों को मिलता है। शायद आप ऐसे इलाके में रहते हों जहाँ आप खुद को महफूज महसूस ना करते हों, लेकिन शायद आप एक बेहतरीन मुसन्नफ़ बन सकते हैं या एक मौजद, या शायद अगला आईफ़ोन ईजाद करने वाले आप ही होंगे। मगर आपको तब तक मालूम नहीं होगा जब तक आप अपना इंग्लिश या साइंस का होमवर्क मुकम्मल नहीं करते, या शायद आप मुस्तकबिल के मेयर हों या सेनेटर या सुप्रीम कोर्ट के जज। लेकिन आपको ये तब तक मालूम नहीं होगा जब तक आप स्टूडेंट्स कौंसल या डिबेट टीम का हिस्सा नहीं बनते। याद रखिए, अगर आप डॉक्टर, टीचर, पुलिस ऑफिसर्स, नर्स, आर्किटेक्ट, वकील या फौजी बनना चाहते हैं, तो तालीम आपकी ज़रूरत है। आप मेहनत किए बगैर कामयाब नहीं हो सकते। ये कोई फ़िल्मी दुनिया नहीं है। कामयाबी हासिल करना मेहनत में माँगती है। नाकामी आपको मुतय्यन नहीं कर पाती, बल्कि सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। मायूस ना हों, अगर आप नाकाम होते हैं तो ये सिर्फ़ सिखाने का एक मरहला है। आपका माज़ी, आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल, आपका ज़बान, रंग या आमदनी, ये सब कुछ आपके ख्वाबों की राह में रुकावट नहीं बन सकते। क्योंकि अमेरिका और दुनिया की खूबसूरती यही है, यहाँ आप खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। तो आज मैं आपसे कहता हूँ, अपने लिए एक तालीमी हदफ तय करें, फिर उसके पीछे लग जाएँ और अपने ख़ानदान, अपने साज़ा और अपने वतन को मायूस ना करें। सबसे बढ़कर खुद को मायूस ना करें। हमें आप पर फ़ख्र है और हमें यकीन है कि आप बड़ा कुछ करेंगे।